महला पहला। कुदरत दिसै कुदरत सुनिए, कुदरत भौ सुखसार। कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्व आकार। कुदरत वेद पुराण कुतेबां, कुदरत सर्व विचार। कुदरत खाना पीना पहनन, कुदरत सर्व प्यार। कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान। कुदरत नेकियां कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान। कुदरत पौन पानी में संतर, कुदरत धरती खाक। सब तेरी कुदरत तू कादिर करता, पाकी नाई पाक। नानक हुक्मै अंदर वेखै, वरतै ताकू ताक। पौड़ी या पीने भोग भोग के, होए पसमड़ भौर सिधाया। वड्डा होआ दुनीदार, गल संगल घत चलाया। अग्गै करनी कीरत वाची है, बै लेखा कर समझाया। थाव न होवी पौंदी, हुण सुनिए क्या रूआया। मन अंधै जन्म गवाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ इस श्लोक दी विचार शुरू करन तो पहला कुदरत नूं समझिए। बाणी विच कुदरत अखर बहुत वारी आया। इत्थे कुदरत दा मतलब उस परमात्मा दी आश्चर्य रचना, आश्चर्य तमाशा। जे नीज ला के तकीए ते कुदरत दी हर चीज़ विचों कादर दे दर्शन हुंदे हन। ते जे अखां मीच के तुरे फिरिए फिर कुछ भी नहीं। पर धन गुरु नानक देव पातशाह ने उस वाहिगुरु दी कुदरत नूं बहुत ध्यान नाल देखे ते वजद विच आके आख्या, हे वाहिगुरु कुदरत दिसै। तेरी कुदरत नूं वेख के तू नजर आउंदा। जो कुछ असी देख रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तेरी कारीगरी नजर आउंदी। इसे ਲਈ पातशाह ने कहा, कुदरत के सब बंदे। भगत कबीर जी ने इनू खोलिया। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के तब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। फिर इसकी कुदरत नूं होर चंगी तरह व्याख्या करके आख्या, हे दुनिया दे लोगों, वो परमात्मा जो कादर है अपनी कुदरत विच बैठा होया। कई लोग कहते हैं जी कादर ने ये वख-वख शक्लां बनाईयां ने, ये वख-वख आकार बनाए ने। हुण जिन्हां दा भुलेखा दूर हो गया, उन्हां आख्या गल सुनो। माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हारे। ना कच पोच माटी के भांडे, ना कच पोच कुम्हारे। सब मैं एको सच्चा सोई। कुदरत दिसै कुदरत सुनिए,
ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਵੱਖਰਾਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਨਾ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਤਥਾ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰ ਅੱਖਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੌਲਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਡਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੁੱਖ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਜਰਾ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਤਾਲ ਕਿਸ ਤੇ ਆਸਰੇ ਖੜਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਿਥਿਆ ਮਨੌਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪਾਤਾਲ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਤੋ ਆਖਿਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਿਡਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ੀ, ਦੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਤਨਾ ਵਿਸਤਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਸਚਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਰ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ, कुदरत सर्व आकार। ये जितना दृश्यमान जगत है, इस आकार की रचना किसने किमें की थी, ये साडी बुद्धि की समझ विच आउण तो बाहर। ते ओदी कुदरत ते ये चीज़ां समझण लई जिहड़ा बंदा तुरेगा वो भी समाध अवस्था विच पहुंच जाए। तो कुदरत दिसै कुदरत सुणीए, कुदरत भौ सुख सार। कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्व आकार। कुदरत वेद पुराण कतेबां, ये सारे धर्मां दे ग्रंथ हैं। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, खट शास्त्र हैं, 9 उपनिषद हैं, 27 सिमरतियाँ हैं। इसे तरह 4 कतेबां हैं और इन्हां कतेबां दे अंदर उस परमात्मा की रचना बारे, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿਆਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੈ ਸਭ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਤੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ।
जिन्ने विचार ने सब ओदी कुदरत दा ही प्रगटावा वर्णन कर रहे हैं। कुदरत खाना पीना पहनन, कितनी तरह का खाना है, कितनी तरह का पीना है, कितनी तरह का पहनन कपड़े हैं, कौन अंत पा सकता। कुदरत सर्व प्यार, फिर इन्हां जीवां विच आपस में जिहड़ा स्नेह है, प्यार है, ये भी उसकी कुदरत है, ये भी उसकी आश्चर्य रचना है। कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान, वख वख जातां, वख वख जिनसां, वख वख रंगां। किसे दा एक रंग दूजे रंग नाल नहीं रलदा, किसे दी जिनस दूजे नाल मेल नहीं खाती, किसे दी जात किसे नाल वख नहीं, समझ नहीं आती। रोज पढ़ते हैं रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई। कुदरत जाति जिनसी रंगी, ये तो है परमात्मा की बेअंत रचना का एक नज़ारा। पर मैं कई बारी देखता कि बंदियां ने किनियां जातां बना दित्तियां, जातां की लिस्ट लिखण लगो थक जाओ, किनियां जातां ने, कोई अंत ही नहीं। परमात्मा ने जो रचना रची है, कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान, कितने जीव हैं और कितने जहान। कोई कहे मैं इन्ने कंट्री घूम आया, पर सारी दुनिया नहीं घूम आए, दुनिया परे तो परे पई। ऐसियां अनेक कंट्रियां देश हैं जिथे असी गए ही नहीं, जिन्हां बारे सानू पता ही नहीं। तो कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान, कुदरत नेकियां, कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान। ये उस परमात्मा की अचंभित करने वाली रचना है। किधरे भलाई दे काम हो रहे हैं, किधरे बुराई दे काम हो रहे हैं, किधरे विकारां दे कामां की गिनती कोई नहीं। तो गुरुदेव कहते ने ये सारी विचार, ये सारी रचना जो है ये परमात्मा की कुदरत। कुदरत वेद पुराण कतेबां, कुदरत सर्व विचार, कुदरत खाना पीना पहनना, कुदरत सर्व प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान, कुदरत नेकियां, कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान। किधरे आदर हो रहे हैं, किधरे अहंकार हो रहे हैं, भाई कोई अंत नहीं है। अखीर विच महाराज कहते कुदरत पौन पानी मै संतन। पहला भी वर्णन आ चुका है कि ये विस्माद कर देने वाले। सचमुच परमात्मा की बनाई हुई पौन, परमात्मा का बनाया पानी, परमात्मा की बनाई हुई अग और ये धरती की जिहड़ी खाक, ये पंज तत्त जिहड़े ने, ये कमाल है। ये परमात्मा का आश्चर्य तमाशा। कुदरत पौन पानी मै संतन, कुदरत धरती खाक, सब तेरी कुदरत तू कादिर करता। हे वाहिगुरु, ये सारी तेरी कुदरत है और तू इससे करने वाला कादिर करता, क्रिएटर है। पाकी नाई पाक, पर तेरी वडियाई पवित्र तो पवित्र है, सुची तो सुची। जिन्नी कर लो उन्नी थोड़ी है। नानक हुक्म है अंदर वेखै, वरतै ताको ताक। नानक जी फरमाते प्रभु इस सारी कुदरत नूं अपने हुक्म विच रख के सब दी संभाल कर रहे
और सब थाई इकल्ला आप ही आप मौजूद है। कितने रंग, कितने रूप, कितने जीव, कितने जंग, साडी बुद्धि की समर्था नहीं। गुरु पातशाह ने तो इसे ही कहा, तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण न साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जेवा एक कमन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्हीं लइए। खिन में राव रंग को करे, राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सकनावे, यह ताकू व्यवहारे। ये वाहिगुरु तेरी अपनी माया है, तू आप ही इसका खलेरा कीता। हुण पौड़ी विच पातशाह फरमांदे ने, पौड़ी आप ही ने भोग भोग के, हे वाहिगुरु तू आप ही जीवां विच बैठ के इन्हां पदार्थां दे रंग माणदा है, भाव इन्हां पदार्थां नूं भोगदा है। हुण देखो, एक भोग दा गग्गा मुकदा है, एक भोग दे गग्गे नूं सियारी है। जिहड़ा भोग गग्गा मुकता उत्ते है बहुते पदार्थां दी गल, ते जिहड़े भोग दे गग्गे नूं सियारी है भोगण दी गल, उन्हां पदार्थां नूं वरतन दी गल। हे वाहिगुरु तू आप ही जीव रूप हो के इन्हां पदार्थां दे रंग माणदा है। ये भी उसकी आश्चर्य कुदरत। पसम होए पसमड़ भौर सिधाया, ते ये जीव आत्मा इन्हां भोगां नूं भोग भोग के फिर एक दिन पसमड़ हो जाती, भाव सुआह हो जाती, पसम हो जाती, सड़ जाती, ते विचों जिहड़ा जीव आत्मा है वो सिधाया उडारी ला जाता। आप ही ने भोग भोग के, होए पसमड़ भौर सिधाया, वड्डा होआ दुनीदार, गल संगल कत चलाया। वड्डा होआ दुनीदार, ये जीव इस दुनिया विच खचत हो के बड़े खलारे खलारता, बड़े परिवार वाला हो के बड़े अडंबर करके फस जाता है। फिर इहदा छड्डण नूं जी नहीं करता। फिर ये कहंदा मैं हाली पुत्र दा विआह देखना है, पोतरे दा देखना है, पड़ोतरे दा देखना। इन्ना दुनियादार वड्डे दा मतलब है बहुत ज़्यादा खलजगन पैदा करना। ते जदों फिर मरदा है, वड्डा होआ दुनीदार, बड़ा अजीब नज़ारा है। उस वेले इहदा जान नूं जी नहीं करता, पर गल संगल कत चलाया, तरले लेंदा, मैनूं थोड़ा जिहा टाइम होर दे दो, मैं आ काम कर लवां, मैं आ काम कर। पर उस परमात्मा दे हुक्म विच गल संगल कत चलाया, ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਭਾਵ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਭੋਗ ਵੀ ਭੋਗ ਲਏ, ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੇ ਜੀਵ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ परमात्मा की दरगाह विच करनी तेरे कीते हुए जिहड़े काम ने, तेरी जिहड़ी कीते हुए कामां दी सिर्फ सलाह या कीर्ति तू की, ओदी बह के हिसाब किताब होवे, ये नहीं कोई धक्का होवे। गुरबाणी च अनेकां प्रमाण होंदे। धर्म राहे जब लेखा मांगे, क्या मुख लैके जाएगा, बैठा कड वही। उत्थे बकायदा तेरे एक एक दिन का जो जो कीता होया काम है उसका हिसाब हो। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह फरमा, भाई जो जो भी तू कीता करमी आपो अपनी, के नेड़े के दूर, चंगियाइयां बुरियाइयां
वाचै धर्म हदूर। करमी आपो अपनी, के नेड़े के दूर। अग्गै करनी कीरत वाची है, बह लेखा कर समझाया। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਪਾਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂਗਾ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਮਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਇਸ ਜੀਵ ਮਨ ਦੇ ਅੰਧੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਅੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।